अब यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरी बात सुनो, ये जो यहाँ पे जितने भी ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट ले लो, कोई से भी ये जो पॉइंट है ना, ये क्या ना एक कोऑर्डिनेट बना, कोई कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट भी बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट में क्या होता है? एड्रेस होता है। कल हमने देखा था ना, एक कोऑर्डिनेट में एड्रेस होता है। कोऑर्डिनेट में क्या ना दो एड्रेस, अपने को इंडिपेंडेंट एड्रेस चाहिए, और वो इंडिपेंडेंट एड्रेस हमने क्या देखा था? रो एंड कॉलम को। तो यहाँ पे देखो वो वाले एड्रेस काम आ रहे हैं। मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट को बोलेंगे कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे रो एंड कॉलम, सॉरी कॉलम एंड रो की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो कॉलम क्या है इसमें? तीसरा कॉलम है, और रो कौन सी? तो ये पॉइंट को बोलेंगे 3 2। क्या बोलेंगे? 3 2। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना 3 क्या है? x की वैल्यू है, x की वैल्यू 2 क्या है? y की वैल्यू y की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 2 4 लिखोगे। क्या लिखोगे? 2 4। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप पॉइंट लिखोगे ना तो x की वैल्यू को पहले लिखोगे, x की वैल्यू को पहले लिखोगे, और y की वैल्यू क्या ना बाद में आएगी। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू आपने 2 लिखा एंड y इक्वल टू आपने 4 लिखा, तो ये 2 4 पॉइंट है। ये क्या है? 2 4 पॉइंट है। अब यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई से पॉइंट की बात करूँ, जैसे बहुत सारे पॉइंट बनते जा रहे हैं। अगर मान लीजिए इस पॉइंट की बात करूँ तो ये क्या ना 3 3, ये 3 3 एक पॉइंट होगा। इसके बीच में भी तो बहुत सारे पॉइंट है। देखो ये यहाँ पे x की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे y की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ से x की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ से y की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ से x की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ से y की कुछ वैल्यू होगी नहीं होगी? तो ये कितने सारे पॉइंट हैं? बहुत सारे, इनफाइनाइट पॉइंट हैं। अब ये सारे पॉइंट मिलकर क्या बना रहे? लाइन बना दी हमने, बनाई ना। तो जो भी लाइन या कुछ भी आप ड्रॉ करते हो, मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये देखने में हर कुछ है, पर इसकी भी इक्वेशन होती है, इसका भी क्या ना कुछ वैल्यू होती है। तो ये इस पे है ना हर एक पॉइंट पे x एंड y की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। आया समझ में? तो ये जो है ना इनको बोलते हैं अपन, ये जो पॉइंट है ना इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। पॉइंट भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट में आपको मालूम है कि हमेशा क्या ना दो हमें इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन होती है। अब जो 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन होती है ना, उसमें क्या होगा? पहली इंफॉर्मेशन x की रहेगी, दूसरी इंफॉर्मेशन y की रहेगी। कहाँ ले जा रहा है अमन उसको? क्यों? ये बोलते तो यहाँ पे पहले क्या आएगी? हमेशा x का एड्रेस आएगा, हमेशा सबसे पहले क्या आएगा? x का एड्रेस, और सेकंड में किसका आएगा? y का एड्रेस। आया समझ में? यस सर। तो इस पूरे को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है? एड्रेस ही तो बता रहा है। यहाँ पे जो पहला है ये किसका एड्रेस बता रहा है? x का। और ये किसका एड्रेस बता रहा है? y का। दोनों का इंडिपेंडेंट एड्रेस बता रहा है ना। अब मैं बात करूँ कि यहाँ से चलो आप x से, आप x से चलते गए यहाँ तक आ गए। कहाँ से आप? यहाँ तक आ गए। फिर यहाँ से आप इधर गए, कहाँ तक आ गए? यहाँ तक आ गए। तो ये क्या ना x का एड्रेस 2.5 हो जाएगा, y का एड्रेस 3.5 हो जाएगा। तो ये सारे क्या होगा? कोऑर्डिनेट बन गए अपने को। और इन्हीं कोऑर्डिनेट को अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट्स बोलते हैं। वैसे तो कोऑर्डिनेट ही होते हैं, बाकी अपन इन शॉर्ट में उनको क्या ना पॉइंट बोल देते हैं। 0.23, 0.45, 0.-1 2। तो अब ध्यान रखना, इसमें मेन याद रखने वाली चीज ये है कि ये जो पॉइंट रहता है ना, जो एड्रेस रहता है, फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा x की वैल्यू होती है। x की वैल्यू मतलब इस एक्सिस की वैल्यू होती है। सेकंड पोजीशन पे हमेशा y की वैल्यू होती है, मतलब इस y एक्सिस की वैल्यू होती है। ओके, तो ये होता है कोऑर्डिनेट। अब ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, इसके भी नाम होते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट होता है ना, इस x एक्सिस वाले, ये हमारा कोऑर्डिनेट है x y। ये पूरा क्या है? कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जो x है ना फर्स्ट पोजीशन पे, इस x का नाम होता है एब्सिसा। जिसको बोलते हैं एब्सिसा। x को बोलते हैं एब्सिसा, या फिर x कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, या फिर आप x कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, x कोऑर्डिनेट।
एक्स देखो एब्सिसा तो बहुत कम यूज होगा, मैं तो पता होना चाहिए कि इसको एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं या एक्स कोऑर्डिनेट भी हम इसको बोल सकते हैं। एंड जो वाई होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट में इस पूरे को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट बोलते हैं। वाई का जो एड्रेस होता है उसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और इसको हम क्या ना और इसको वाई कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। इसको ऑर्डिनेट और इन दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों के पेयर को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इन दोनों के पेयर को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, एब्सिसा ऑर्डिनेट, इन दोनों के पेयर को कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अरे कोऑर्डिनेट की तो हो गई है ना। अब क्या ना कोई भी पॉइंट है, इस कोऑर्डिनेट को मैं क्या बोल रहा हूँ पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पॉइंट भी। हम नंबर लाइन में किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो आसानी से 5 4 ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया, 5 ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या ना पेयर बन रहा है, देखो यहाँ पे क्या ना दो नंबर लाइन है, एक x की है और एक y की है, एक x की और एक y की है। दो नंबर लाइन है तो उसकी दो वैल्यू यहाँ पे, कुछ x की वैल्यू होगी कुछ y की वैल्यू होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 आप इसको कहां पे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे थोड़ी बोल दोगे कि सर x इक्वल टू 1 ये हो गया और y इक्वल टू 2 ये हो गया, ये बोलोगे क्या? ऐसा नहीं होगा। अब हमें क्या ना ये पूरा प्लेन है, इस पूरे प्लेन पे क्या ना x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 कैसे रिप्रेजेंट करना है? आपको क्या करना है, x इक्वल टू 1 की बात कर रहा है तो आपको क्या ना यहाँ से x से एक पैरेलल लाइन खींच देनी इस y एक्सिस के ऐसे, ये आपने लाइन खींच दी यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गई, मतलब हमने गली बना दी वो स्ट्रीट बनाई है, मालूम है ना। आपको बोल रहा है कि y इक्वल टू 2 मतलब सेकंड रोड y एक्सिस पे, तो y इक्वल टू 2 ये यहाँ से भी एक लाइन खींच दो आप, आपने एक लाइन खींची है। ये आधा पॉइंट दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? यहीं पे मिल रहे हैं ना। तो ये जो पॉइंट है ना इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट। लिखना है अपने को, सबसे पहले x की वैल्यू लिखनी है और बाद में y की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और y की वैल्यू क्या है 2। ये वाला पॉइंट हो गया 1 2 हो गया। अब यदि मान लीजिए मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे देखो क्या x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू भी 1 है, तो ये 1 1 पॉइंट हो गया। आया समझ में? अब मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस का 2, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस का, तो x इक्वल टू प्लस का 1 ये जा रहा है, ये चला गया। अब y इक्वल टू माइनस का 2, y माइनस का 2 कहाँ पे? ये है, यहाँ से इस लाइन की, ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं? तो ये हो गया। पहले x की वैल्यू लिखते हैं 1 और फिर y की वैल्यू लिखते हैं माइनस। ये 1 अपने को देखना x प्लस का है, x प्लस का 1 है, x किसका है प्लस का 1, तो ये है ना, इधर जाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। x एक्सिस पे प्लस का 1 है और y माइनस का है, तो y तो ये देखो y माइनस का ये आ रहा है और x प्लस का क्या ना ये देखो ये है। अगर y माइनस का x होता तो इधर x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 4। सर अब इधर से आएगा। देखो सबसे पहले x की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, x इक्वल टू -2 या -2 पे एक लाइन खींच लो। लाइन हमेशा ध्यान रखना इस एक्सिस के पैरेलल खींचते हैं, ये हो गया। और y इक्वल टू क्या है ना 4 प्लस का 4, तो देखो प्लस का 4 का है ये रहा। ये वाला पॉइंट हो गया। x इक्वल टू माइनस क्या है 2, अब -2 है ना x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू क्या है 4 ये -2 4 पॉइंट ये आ गया। आया समझ? यस तो बस इसको ये पूरा जो है ना ये कार्टेशियन सिस्टम। अब ये जो भी प्लेन था, अभी मैं इसको कार्टेशियन प्लेन बोल रहा था। अब आपने इन सारी चीजों को देखा, ये सारी चीजें मिलकर ये क्या बन गया कार्टेशियन सिस्टम। सिस्टम। अब इसमें क्वाड्रेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है, एब्सिसा भी है, ऑर्डिनेट भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये पूरा सिस्टम मतलब क्या बन गया ये कार्टेशियन सिस्टम। आया समझ में? अब इसकी कल अपन एक्सरसाइज करेंगे, इसको पूरा अच्छे से कर लेना और कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझसे डिस्कस कर लेना।